नमस्कार साथियों। लॉजिकल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम परसेंटेज और लाभ हानि के ठीक है क्वेश्चंस को देखने के बाद आगे हम लोग औसत के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सीजी पुलिस भर्ती हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, इन सभी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो आज हम औसत के क्वेश्चंस को देखेंगे, टाइप वाइज आगे देखेंगे। ठीक है, औसत, एवरेज। ठीक है, सबसे पहले होता है क्या, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अपने पास कोई संख्या है 10 है, मान के चलिए कोई आदमी है, उसके पास 10 रुपए है, दूसरे आदमी के पास 20 रुपए है। ठीक है, तीसरे आदमी के पास 30 रुपए है और चौथे आदमी के पास 40 रुपए है। ठीक है, इतने हैं, तो इन सब का औसत क्या होगा? तो औसत क्या करने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और कुल कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, तो बटे में 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 10, 20, 30 और 40। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 60, 60 और ये 40, 100। ठीक, इनका कुल कर लेंगे और कुल करने के बाद टोटल कितने लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4 लोग हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये सिंपल से एक औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट है। 100 बटे में 4, इसका औसत कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, इस तरीके से हम इसका एवरेज औसत निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग पूरा औसत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप 1 की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक, तो 1 से लेकर ऐसा 1 से 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है, 100 तक, और इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं को ऐसे ऐड करेंगे और कुल कितना संख्या है, तो 100, तो बटे में 100 से भाग। तो ऐसा हमको ना करके सीधा एक ट्रिक के माध्यम से अपन इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। क्लियर है? ऐसा करने में अपने को टाइम लगेगा। ठीक, तो इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक सीक्वेंस में आगे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि 1 से लेकर 100 तक बोला है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कहाँ तक जाना है, 100 तक। ठीक है, तो इसमें देखिए एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3, सबके बीच में कितना का अंतर है, केवल 1 का। ठीक है, एक एक का अंतर है, एक सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है। तो जब भी एक सीक्वेंस से आगे बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा जो पहली संख्या और आखिरी संख्या, ठीक, इन दोनों का योगफल कर लीजिएगा। 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101, और बटे में बस 2 से भाग करना है। ठीक है, आधा करना है उसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50.5। ठीक, तो जब भी औसत का क्वेश्चन आएगा और वो एक सीक्वेंस से आगे बढ़ेगा तो अपने को ध्यान रखना है जो पहला संख्या है और जो आखिरी संख्या है इन दोनों का योग करना है और उसका आधा करना है, मतलब बटे में डिवाइड 2 से भाग करना है, तो अपने को सीधा औसत मिल जाएगा। ठीक, आगे हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1 से 80 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 80 तक, 1, 2, 3 ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है, 80 तक। अब सभी को ऐड करेंगे और बटे में 80 से भाग देंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो अपने को ये चेक करना है कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, 80 तक। एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो पहली संख्या और ये आखिरी संख्या इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, और इसका आधा करना है, बटे 2 से भाग करना है, तो कितना आ जाएगा, 40.5। इसका औसत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अपने का औसत। आगे देखते हैं, प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 50 संख्या 1, 2, 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 50 तक। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, 1, 2, ठीक, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 51, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 25.5। ठीक है, इस तरीके से बिना कॉपी पेन के ही बनने लगेगा क्वेश्चन। जैसे 1 से लेकर आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्या बोला है ना। ठीक, तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक जाना है, तो 1 जो है सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगला कौन सा आ जाएगा, 2, इसके बाद क्या आएगा, 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, 10 ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे, अपन 100 तक जाएंगे। ठीक, अब अपने को ये चेक करना है कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है कि नहीं।
तो देख लेते हैं, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब दो दो का डिफरेंस है, अंतर है, एक सीक्वेंस में आगे बोल रहा है, ठीक है, एक क्रमागत आगे बढ़ रहा है सीक्वेंस में। तो क्या करेंगे हम लोग, अपना वही ट्रिक, पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को ऐड करेंगे, तो 100 और 2 कितना हो जाएगा 102, और बटे में किससे भाग करेंगे 2 से, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 51। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक में पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3, 5, ठीक है, 7, 9, इस तरह से आगे करते करते कहाँ तक जाएंगे 100 तक, लेकिन 100 विषम संख्या नहीं है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा 99। ठीक है, ये विषम संख्या है। तो अब अपने को चेक करना है कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, मतलब दो दो का डिफरेंस है, 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 99 तक। तो सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो अपना वही ट्रिक है, पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को ऐड करेंगे, तो 99 और एक 100, 100 मिल गया, और उसको किससे भाग करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा औसत 50। ठीक, ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं 10 से लेकर 40 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 से लेकर 40 तक, 10 हो गया, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे कहाँ तक जाना है 40 तक। ठीक, अब चेक करेंगे कि ये एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा 40 तक जा रहा है, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को ऐड करेंगे, तो 10 और 40 कितना हो जाएगा 50, और बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक, इसका औसत कितना आएगा 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना है। ठीक, प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ से वर्डिंग में चेंज होते जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है हल्का सा वर्डिंग में चेंज होते जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, प्रथम 20, तो प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, इसी तरफ ये हो गया 1, 2, 3, अभी तक हम लोग 3 सम संख्या लिखे हैं, ऐसे कितना लिखना है कुल 20 सम संख्या लिखना है। ठीक है, तो 20वां सम संख्या क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो अपने को 20वां सम संख्या मिल जाएगा। ठीक है, 2 गुने में 20 करेंगे तो 20वां सम संख्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको हम लोग, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 40 तक। ठीक, तो अपने को प्रथम 20 लगातार सम संख्या मिल जाएगा। तो अब सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना है पहली संख्या और ये आखिरी संख्या। ठीक है, 40 और 2 दोनों को ऐड करना है, तो 42, और बटे में क्या 2, तो इसका एवरेज औसत कितना आ जाएगा 2 और 1, 21। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही अप्रोच रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का औसत। देखो क्वेश्चन के वर्डिंग में हल्का सा डिफरेंट है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस उसी को ध्यान रखना है। उसमें बोला था प्रथम 20 सम संख्या, इसमें बोल रहा है 1 से 20 तक की सभी सम संख्या, 20 तक बोल रहा है। ठीक है, 1 से 20, तो एक सम संख्या तो नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे 2 से, 4, 6, 8, ऐसे कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, तो 20। अब ये चेक करना है कि एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है कि नहीं। 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, 8, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, तो पहली संख्या क्या हो गया 2, और आखिरी संख्या हो गया 20, दोनों को ऐड करेंगे तो 22 बटे में 2, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 11। ठीक, आगे ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाइए इसको। ठीक है, और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 1 से 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, आगे हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग टाइप 2, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, टाइप 2 के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको मैं। ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, इनका अगर मेरे को औसत निकालना है, ठीक है, तो इनका औसत निकल के क्या आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे और कुल कितना है 5 लोग हैं, 5 है, तो बटे में क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे। ठीक है,
तो ये देखिए एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 और 2 12। ठीक है, और बटे में कितना करेंगे 2, तो इसका औसत निकल के कितना आ जाएगा 6। ठीक, तो जब भी औसत निकलेगा कौन सा निकल रहा है, ये बीच वाला संख्या। ठीक है, मतलब 5 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या निकल के आया है 6, और 6 जो निकल के आया है वो कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या है। तो बस इसी को ध्यान में रखना है, औसत कैसे निकल के आता है, तो जो बीच वाली संख्या रहता है वही औसत के रूप में अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेगा, फिर आगे ये वाला टाइप अपने को समझ आ जाएगा। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 16। 5 क्रमागत ना, तो अपन 5 स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 का औसत कितना है 16। अभी जस्ट बताया था जो औसत निकल के आता है वो बीच वाला संख्या रहता है। ठीक है, तो बीच वाला संख्या क्या है बोल रहे हैं 16, तो 16 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बीच में। ठीक है, 2 इधर बच गया, 2 इधर, बीच में क्या आ गया 16। ठीक, अब क्रमागत बोल रहा है सम संख्या। ठीक है, तो इसको क्रम से जमा दीजिए। 16 के इधर पहले क्या आ जाएगा 14, और इधर पहले क्या आ जाएगा 12। 16 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद 20। तब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आसानी से बन जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 20। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 23 है। ठीक है, 4 स्पेस बना लेते हैं, 4 क्रमागत बोला है तो 4 जगह बना लेते हैं, 3 और 4 का औसत कितना है 23 है। ठीक है, तो 23 कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो लेकिन अपने पास यहाँ पे जगह नहीं है बीच में रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 23। ठीक है, औसत क्या है 23, ये बीच में रख दिए। और अपने को क्या निकालना है, 4 क्रमागत सम संख्या निकालना है। मतलब यहाँ पे कैसी संख्या रहेंगी, सम संख्याएं रहेंगी। ठीक है, लेकिन 23 क्या है, विषम संख्या, तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 22, 22 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, अब अपने को मिल गया दो संख्या, इधर और आएंगे तो 20 और इधर आएंगे तो 26। अब ये अपने को ये संख्या मिल गया। ठीक है, ये 4 क्रमागत सम संख्या है। ठीक, क्लियर है। आगे तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 20 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 26। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच रखना है। आगे देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत 4 स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 का औसत कितना है 15 है। ठीक, तो यहाँ पे अपन बीच में रख नहीं सकते, तो यहाँ पे रख देते हैं 15। और एक ऐसी संख्या है 4 क्रमागत सम संख्याओं का सीरीज है, तो यहीं से अपन सम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब इसी में आगे बढ़ना है, ये हो जाएगा 12 और इसके बाद क्या हो जाएगा 18। क्रमागत सम संख्या बोल रहे हैं ना, तो इसलिए 12 14 16 18, तो अपने को ये मिल गया क्रमागत सम संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर 18। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 40। 5 स्पेस बना लेते हैं, 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे बीच में रखने के लिए जगह है अपने पास। ठीक है, इसीलिए आगे औसत कितना है 40, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, ये 40 वाला, यहाँ पे 40। अब इसी को खिसकाना है, ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 36, ये 42 और ये 44। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें बोला, तो सबसे छोटी संख्या 36। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर को डालिए इनका। आगे देखते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 90 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसको भी आपको ही बनाना है, सब सेम टू सेम बनेंगे। ये 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ये 10 11 12 ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने को लाभ होता जाएगा। अगला है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। ये भी आगे हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक, 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है।
तीन संख्याओं का औसत कितना है 15, तो इनका कुल कितना हो जाएगा, इनका कुल हो जाएगा 45, 15 तिया 45। ठीक है, ये औसत दिया हुआ है, तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका कुल निकल के कितना आ जाएगा 45। और चार संख्याओं का औसत कितना है बोल रहा है 20 है, तो इनका कुल कितना हो जाएगा 20 चौक 80। ठीक, तो इनका टोटल कितना हो गया 5, 8 और 4 12। क्लियर है। और यहाँ पे कुल कितने लोग हैं, 4 और 3 ये 7 लोग हैं। ठीक, तो औसत क्या होता है, कुल योग और बटे में कुल संख्या। तो कुल योग अपने पास कितना आ गया है 125 और कुल संख्या कितना है तो 7। दोनों को सभी का बोल रहा है। ठीक है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो सभी संख्या का ये निकल के आया और कुल संख्या कितने हैं 7। ठीक, इसको डिवाइड करना है, अब दशमलव में आ सकता है आंसर, 7 एकम 7, 55, 17 बार में 49। ये 17.8 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तीन संख्याओं का औसत 15 दिया है तो उसका कुल निकाल लेना है 45। ठीक है, उसके बाद चार संख्याओं का औसत 20 दिया है तो इसका कुल निकाल लेना है 80। अब जो कुल निकला हुआ है इसको हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे, कुल कर लेंगे। ठीक है, तो 125 आएगा और कुल कितने लोग थे तो 7 लोग। ठीक है, 3 और 4 7, उसको डिवाइड करना है, 125 से 60 को डिवाइड करेंगे तब जाके अपने को क्या निकल जाएगा एवरेज औसत। आगे सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। 5 संख्याओं का औसत 25 है तो इनका कुल निकाल लेना। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 24 है तो इनका कुल निकाल लेना और जो निकलेगा कुल उनको आपस में योग करना। और कुल कितने लोग हैं 5 लोग हैं और वहाँ पे 6 लोग हैं, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। बटे में किससे भाग देना है 11 से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। आगे हम लोग उसी टाइप के लेवल 2 में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का जो औसत है कितना है 15 है, तो इनका कुल कितना हो जाएगा। 20 संख्याओं का औसत 15 है तो इनका कुल कितना हो जाएगा 15 दूनी 300। ठीक, कुल हो गया इतना। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, इसमें से जो प्रथम 5 है उनका औसत कितना है 12, तो इनका कुल कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, देखो अपने पास कुल 20 लोग हैं, उसमें से सबका औसत 15 है, तो अपने पास कुल कितना निकल के आ गया, मान के चलो 300 रुपये है। ठीक है, कुल अपने पास 300 रुपये निकल के आ गया। उसमें से प्रथम 5 लोग का औसत दिया हुआ है 12। ठीक है, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 रुपये, उसमें से इतना अपने को मिल गया है 60। ठीक, और बाकी बचे कितने 300 रुपये हैं, उसमें से 60 चले गए, 60 रुपये मान के चले गए, तो बचे कितने 240। ठीक है, इसमें से कुल 20 लोग थे, उसमें से 5 लोग का अपने को पता है, तो बचे कितने 15। ठीक है, तो जो बचे हैं उनको डिवाइड कर लेना, फिर आसानी से निकल जाएगा। ठीक, 240 बटे में 15। तीन से कटाते हैं 5 बार में, 5 एकम। ठीक, इस तरीके से जो शेष संख्या है उसका औसत निकल के कितना आ जाएगा 16। क्लियर है। आगे इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 ये सब आपके लिए बनाइए और इसका आंसर को क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी, बना लेते हैं इसको भी। 3 संख्याओं का औसत कितना है 7, तो इनका कुल कितना हो जाएगा 7 तिया 21। पहली उसमें से जो 2 संख्या है उनका औसत कितना है 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अपने पास कुल 21 रुपए है मान के चलो, उसमें से 8 चले गए तो बचे कितने 13। ठीक है, 3 लोग थे कुल, उसमें से 2 का पता है और बचा कितना 1, तो जो बचा है 1 वही क्या है आंसर इसका 13। तो तीसरी संख्या क्या होगी बोल रहा है, तो 13 इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। अगला
9 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक, सेम वही पैटर्न में बनेंगे जैसा आप सीखे हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन को, तो इनको आप बनाइए और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया ये, आगे पांचवा। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। औसत के बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा अपने लॉजिकल वर्ल्ड के। ठीक, धन्यवाद।